लापिटल्स रूल क्या होता है? ओके, तो लापिटल्स रूल बेसिकली यूज होता है इन द लिमिट्स। ओके, लिमिट्स आपको पता है क्या होती है और कैसे फाइंड करते हैं। तो लापिटल्स रूल अच्छा, इसको लिखते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, बट बोलते हैं लापिटल्स रूल। ओके, और ला हॉस्पिटल्स रूल, उसको हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं। आई थिंक आइदर लापिटल्स रूल और ला हॉस्पिटल्स रूल, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ रूल क्या है, विच इज if limit x tends to a, f of x is equals to 0, okay, and limit x tends to a, g of x is also 0, okay, then limit x tends to a, f of x अपॉन g of x, ये क्या हो जाएगा, जो f of x है उसकी लिमिट है 0, g of x है उसकी लिमिट है 0, लेकिन 0/0 ये तो क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स पता है ना आप लोगों को या नहीं पता है? पता है या नहीं पता है? मैम क्या वो डिटरमिनेंट में पढ़ा था वो? नहीं, इनडिटरमिनेट फॉर्म पता है कौन कौन से होते हैं? 0/0 इंफिनिटी। हाँ वही 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो वो सारे फॉर्म्स जो है, उस फॉर्म को हम अगर लिमिट फाइंड करनी है तो लापिटल्स रूल हम यूज करेंगे। ओके, तो विच इज अगर ये 0/0 फॉर्म या फिर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म मिल रहा है, मतलब कि f of x लिमिट x टेंड्स टू f of x इंफिनिटी मिल रहा है और लिमिट x टेंड्स टू g of x इंफिनिटी मिल रहा है, तो इन दोनों केस के लिए हम करेंगे limit x tends to a, f of x upon g of x is equals to limit x tends to a, f dash x upon g dash x। okay, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। सेम ये इक्वल होगा इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to a, f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x, लेकिन ये कब लेंगे हम, whenever we have f dash x अपॉन g dash x is 0/0 और infinity by infinity। ओके, तो जब भी ये फॉर्म होगा तो जब जितनी बार हमारे पास 0/0 या infinity by infinity फॉर्म मिलेगा हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली। यहाँ पे हम डिवीजन रूल अप्लाई नहीं करेंगे, न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम थिंग जो डिनोमिनेटर है उसका भी हम अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसको बोलेंगे लापिटल्स रूल। ओके, तो दोनों के लिए है 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। तो एग्जांपल पे जाते हैं। फर्स्ट वन हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ये तो हमें पता है sin x अपॉन x, इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है, लेकिन कैसे आता है ये तो पता नहीं है, तो वो देखते हैं कैसे आता है। ओके, तो सेम यहाँ पे हम लापिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x को अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 0 sin 0 0 होता है डिवाइड बाय 0। ओके, तो ये क्या मिल गया हमें, 0/0 फॉर्म। अगर ये 0/0 फॉर्म हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f dash x, मतलब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमने किया दोनों का डिफरेंशिएशन, f of x का f dash x और g of x का g dash x, तो हमें मिल गया cos x। अब लिमिट रखते हैं तो x टेंड्स टू 0, तो cos 0 क्या होता है, 1, तो ऐसे हमें मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। ओके, नंबर 2, सेकेंड है which is limit x tends to 2, x raised to 6 minus 24x minus 16 divided by x cube plus 2x minus 12। okay? तो ये जो है हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो 2 की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो x रेज टू 6
which is 2 raised to 6. 2 raised to 6 is 64 minus 24 into 2 क्या होता है 48 minus 16 divided by x cube which is 2 cube होता है 8 plus 2 into 2 which is 4 minus 12. तो ये क्या हो गया देखो 0 by 0 फॉर्म मिल रहा है हमें ऊपर और नीचे दोनों. ओके तो ये मिल गया हमें 0 by 0. 0 by 0 मिलेगा तो क्या करेंगे हम लैपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे. तो विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन. तो x रेज टू 6 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x रेज टू 5 माइनस 24x का डिफरेंशिएशन होगा 24 माइनस 16 इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 डिवाइडेड बाय x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 2 और माइनस 12 का डिफरेंशिएशन होगा 0. अब देखो हमें क्या मिल रहा है अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 तो 6 इंटू 2 रेज टू 5 विच इज 32. तो ये मिला हमें 6 इंटू 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 स्क्वायर विच इज 4 प्लस 2. ये देखिए क्या मिला 6 मल्टीप्लाई बाय 32 इज 112 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 14 विच इज 12 प्लस 2. तो हमारा आंसर क्या आ गया सॉरी 192 होगा 112 नहीं 192 माइनस 24. तो 192 माइनस 24 होगा 168 डिवाइडेड बाय 14. ओके एंड विच इज इक्वल्स टू 14 इंटू 12. अगर हम इसको डिवाइड करें तो आंसर मिलेगा 12. ओके तो 14 12 जा 168. तो हमारा जो आंसर है लिमिट x टेंड्स टू 2 ये जो ओके उसकी जो लिमिट है विच इज 12. Next example, number 3, which is limit x tends to infinity ln x upon x. Okay, तो x tends to infinity है ln infinity log infinity क्या होता है undefined which is infinity and upon x infinity का infinity है. तो हमें मिल रहा है यहाँ पे infinity by infinity form. Okay, तो अब क्या करेंगे लैपिटल्स अप्लाई करेंगे. व्हाट इज लैपिटल्स रूल हमें डिफरेंशिएशन करना है इंडिविजुअली. तो वी गेट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ln x यस एक मिनट लास्ट स्क्रीन करोगे यस हाँ हो गया ओके ओके सो ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x एंड x का डिफरेंशिएशन होगा 1. अब वैल्यू रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है 0. सो आवर आंसर इज 0. नाउ एग्जांपल नंबर 4 is limit x tends to 0 1 minus cos x divided by 2x square which is 1 minus cos x divided by 2x square. तो यहाँ पे हम रखते हैं लिमिट. तो 1 का तो 1 माइनस cos 0 होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0 विच इज 0. तो ये हमें क्या मिला 0 by 0 फॉर्म. ओके ये हो गया हमारा 0 by 0 फॉर्म. सो विच इज इक्वल्स टू अब क्या करेंगे लैपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे. तो बाय लैपिटल्स रूल 1 माइनस cos x इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा माइनस cos x का होता है माइनस साइन x और माइनस साइन हमारे पास ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर. तो 2 तो कांस्टेंट है एज इट इज. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x तो ये हो गया 4x. ओके which is equals to limit x tends to 0 sin x upon 4x. अब देखिए लिमिट रखते हैं
तो साइन 0 क्या होता है, 0 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0 0, अगेन वी हैव 0 बाय 0 फॉर्म, दूसरी बार आ गया तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x डिवाइडेड बाय 4x का डिफरेंशिएशन 4, नाउ पुटिंग लिमिट्स, क्या मिलेगा हमें, cos 0 इज 1 divided by 4, so our answer is 1 by 4. Okay. Next example is number 5, which is limit x tends to infinity. Number 5, limit x tends to infinity, x plus cos x divide by x. Okay, तो अब यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, सॉरी, सो infinity plus cos infinity, infinity divide by infinity, which is equals to infinity by infinity form. Okay, तो हमें यहाँ पे infinity by infinity form मिल रहा है, तो which is equals to limit x tending to infinity by applying L'Hopital's rule, differentiation of x is 1 plus differentiation of cos x, cos x का differentiation होता है minus sin x divided by differentiation of x is 1. ओके, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय 1. अब क्या करेंगे, अब ये इंफिनिटी यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी. क्या ये करेक्ट है, नहीं, माइनस इंफिनिटी तो हो नहीं सकता. तो अब क्या करेंगे, तो ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त हमें L'Hopital's ही यूज करना है. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका तो मतलब है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है, राइट. बट अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, तो इसी के ऊपर से जाते हैं. क्या है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x प्लस cos x डिवाइड बाय x. ओके, तो इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ओके, मतलब कि यहाँ से ऊपर से और नीचे से दोनों में से x कॉमन निकाल लूं, तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से x कॉमन निकल गया तो क्या है, 1 प्लस cos x अपॉन x डिवाइडेड बाय x तो ऑलरेडी है ही नीचे, यहाँ से सिर्फ कॉमन निकाला है तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस cos x अपॉन x. ओके, अब जो है हम लिमिट रखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x. ओके, तो cos x अपॉन x जैसे हमें पता है, राइट, ये हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x. ये भी होता है, ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, राइट, ये हमने किया हुआ है यूज काफी जगह पे. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम. हमने सैंडविच थ्योरम से ये प्रूव किया हुआ है. तो अब सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई होगा, cos x अपॉन x भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1. समझ में आया? यस मैम. मैम नहीं आया मुझे. क्या समझ में नहीं आया? मैम वो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे, हाँ, तो हमारे पास ये लिमिट याद है आपको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x इज इक्वल्स टू 0 होता है. हाँ मैम, ये पता है. तो सेम थिंग हमारे पास ये भी है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cos x अपॉन x इक्वल्स टू 0 होता है. सेम बाय सैंडविच थ्योरम. सैंडविच थ्योरम क्या था, देखो,
हमारे पास साइन की लिमिट क्या होती है, -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू साइन x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ओके तो हमने क्या किया था, इसको पूरे को x से डिवाइड किया था, तो -1/x इज लेस देन और इक्वल्स टू sin x/x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1/x। नाउ अप्लाइंग लिमिट, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, -1/x इज लेस देन और इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x/x is less than or equals to limit x tends to infinity 1/x। ओके अब 1/x मतलब 1/infinity होता है 0 which is less than or equals to limit x tends to infinity sin x/x is less than or equals to, यहाँ पे फिर से 1/infinity आ रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x tends to infinity sin x/x is equals to 0 होगा। यही करते थे हम, राइट। अब रिप्लेस करो साइन को कॉस से, तो सेम ही है ना इसकी भी, साइन की अगर -1 to 1 है तो कॉस की भी -1 to 1 है, इतने सेम थिंग यहाँ पे भी cos x आ जाएगा, यहाँ पे भी cos x आ जाएगा, तो यहाँ पे भी cos x आ जाएगा, तो ये भी सेम ही हुआ ना, cos x भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो वील गेट, दोनों को लिमिट हम डिवाइड कर देंगे तो 1 की तो लिमिट 1 ही होती है, प्लस cos x/x की लिमिट हमने यहाँ पे देख लिया वो मिल रही है हमें 0। तो ये हो गया 0, सो 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। अब समझ में आया या स्टिल डाउट है? हाँ मैम आ गया। ओके सो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। नंबर मुझे याद नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x minus sin 2x divided by x। ओके तो x टेंड्स टू 0 है, sin 3x minus sin 2x डिवाइड बाय x, इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है। तो बाय पुटिंग लिमिट क्या मिलेगा, sin 0 0 minus sin 0 0 डिवाइडेड बाय 0, तो विच इज 0/0 फॉर्म। यहाँ पे तो इजीली हम लैपिटल्स यूज कर ही सकते हैं, तो कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 3x इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 cos 2x डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब देखो डिनोमिनेटर जो है वहां पे 1 है, तो ये तो 0/0 या फिर इंफिनिटी फॉर्म आने से रहा, तो अब तो डायरेक्ट लिमिट रख ही सकते हैं हम लोग। तो क्या मिलेगा, cos 0 is 1, so 3 into 1 minus 2 into cos 0 is 1, so which is equals to 3 minus 2, so answer is 1। Okay, next example is limit x tends to 1 x cube minus x square minus x plus 1 divided by x cube minus 2x square plus x। ओके तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्म रखते हैं x इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो 1 minus 1 minus 1 plus 1, तो 2 minus 2 which is 0 divided by 1 plus 1 2 minus 2 is 0, तो 0/0 फॉर्म मिला हमें, ये 0/0 फॉर्म है, तो अप्लाइंग लैपिटल्स रूल व्हाट वी गेट इज लिमिट x टेंड्स टू 1। अब x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा -2x माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा -1, 1 का हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय x क्यूब का सेम 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का -4x प्लस x का +1। अब देखिए फिर से अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1, तो क्या मिलेगा 3 -2 -1 विच इज 0 डिवाइडेड बाय 3 -4 +1, तो ये भी 0 हो गया, तो फिर से हमें मिल रहा है 0/0 फॉर्म। तो फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x -2x का डिफरेंशिएशन -2, 1 का डिफरेंशिएशन 0
यहाँ पे 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन -4। अब देखिए यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं होगा, तो we can put the value directly. तो 6 minus 2 which is 4 and 6 minus 4 is 2, so 4/2 is 2, so our answer is 2. So next example is limit x tends to 0, 1 minus cos x upon x square. Okay, तो 1 minus cos 0 होता है 1 divided by 0 which is 0/0 form. Okay, तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. क्या अभी देखो डिनोमिनेटर में ही 0 रह रहा है तो फिर से डिफरेंशिएट करना भी पड़ेगा, फिर भी देख लेते हैं. 1 प्लस sin 0 क्या होता है, 1 sin 0 0 होता है, तो ये ओके सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो sin 0 हमारा हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2 into 0 which is 0, तो फिर से हमें मिला 0/0 फॉर्म which is equals to limit x tends to 0, sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x और 2x का डिफरेंशिएशन 2. अब देखो डिनोमिनेटर जो है हमारा वहां पे 0 नहीं है, तो 0/0 या ∞/∞ फॉर्म नहीं आने वाला है, तो देख लेते हैं क्या मिलेगा. cos x cos 0 होता है 1 और डिवाइड बाय 2, तो हमारा आंसर है 1/2. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है लिमिट x टेंस टू 2, x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. ओके, तो x टेंस टू 2 करेंगे तो 8 minus 8 is 0 डिवाइडेड बाय 4 minus 2 minus 2 is 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0/0 फॉर्म. तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन में, x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर, so limit x tending to 2, 3x square divided by differentiation of x square is 2x minus x, differentiation of x is 1, so our answer is 3x square divided by 2x minus 1. now by putting limit क्या मिलेगा 3 into 2 square which is 4, तो 12 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, फिर भी हम डिनोमिनेटर देख लेते हैं, तो 2 into 2 which is 4 minus 1, तो 3 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, तो 3 into 4 is 12 divided by 4 minus 1 which is 3, and 12 by 3 is equals to 4, so our answer is 4. now next example is limit x tends to 0, a raised to x minus 1 divided by x. yes, आप वो वाली स्लाइड पीछे वाली स्लाइड एक बार करो. yes. हाँ मैम. Okay, so limit x tends to 0, a raised to x minus 1 divided by x. तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, देखो a x tends to 0 है, a raised to 0 is 1, 1 minus 1 is 0 divided by 0, तो हमें मिल गया 0/0 फॉर्म which is equals to लिमिट x टेंस टू 0, डिफरेंशिएशन करेंगे a raised to x, a raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a raised to x log a बेस e, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0 डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन होगा 1.
अब तो डायरेक्ट लिमिट ही रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमारा 1 है। a रेज टू x, x टेंस टू 0 है तो a रेज टू 0 क्या मिलेगा 1 into log a base e. So our answer is log a base e. Next example is limit x tends to 0 log 1 plus x divided by x. Okay, लिमिट रखते हैं x tends to 0, क्या मिला log 1 plus 0 which is log 1 and log 1 is 0 divided by 0, तो हमें मिल रहा है फिर से 0 by 0 फॉर्म। L'Hopital's rule यूज करेंगे तो विल हैव लिमिट x tends to 0, डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 plus x is 1 upon 1 plus x into differentiation of 1 plus x is 1 divided by differentiation of x is 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x. Now by putting value of the x equals to 0 we get is 1 upon 1 plus 0, the answer is 1. Next example, limit x tends to 1 x raised to 99 minus 2x raised to 77 plus 1 divided by x minus 1. Okay, तो x की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 रेज टू 99 क्या होता है 1 माइनस 2 into 1 raised to 77 which is 1, तो 2 into 1 is 2 plus 1 divided by 1 minus 1, तो ये क्या मिला 1 plus 1 2 minus 2 is 0 divided by 0, तो ये हमें मिल गया 0 by 0 फॉर्म। तो सेम थिंग अप्लाइंग L'Hopital's rule we get limit x tends to 1, differentiation of x raised to 99 is 99 x raised to 98 minus 2 तो x raised to 77 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 77 into x raised to 76 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा प्लस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0। सो अब डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 है तो यहाँ पे तो कुछ 0 होने वाला नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 99 minus 2 into 77 which is 144, okay, plus 0 divided by 1, तो 99 minus 144 sorry हाँ 99 minus 144 144 ही होगा ना, yes, तो which is 154 नहीं होगा हाँ 154 राइट minus 154, so answer is minus 150 sorry minus 55 okay, so next example is limit x tends to infinity ln x upon e raised to x, तो ln इंफिनिटी क्या होगा इंफिनिटी e raised to infinity is infinity, तो हमें मिल गया infinity by infinity फॉर्म which is equals to डिफरेंशिएशन करेंगे लिमिट x tends to infinity ln का डिफरेंशिएशन होगा 1 upon x upon e raised to x का डिफरेंशिएशन होगा e raised to x okay, now we can write this as
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ई रेस टू एक्स अगर ऊपर चला जाए तो हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ओके, ई रेस टू माइनस एक्स इसकी लिमिट अगर हम x टेंस टू इन्फिनिटी रखें तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो होता है, डिवाइडेड बाय जीरो तो हमें मिल गया जीरो बाय जीरो फॉर्म। ओके, सो नाउ अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये माइनस आगे आ जाएगा और e रेस टू माइनस एक्स का e रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। नाउ वी नो दैट e रेस टू माइनस इंफिनिटी इज 0, सो आवर आंसर इज 0। समझ में आया? Okay. So next example is limit x tends to 0 x into ln x। अब ये क्या है, राइट? तो x टेंस टू अगर हम 0 रखें यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, x टेंस टू 0 तो x इक्वल्स टू 0 इंटू ln 0, ln 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वी कैन कन्वर्ट दिस इंटू 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो ln x हम एज इट इज रहने देते हैं, तो फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो वैसे ही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये x जो है उसको ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन x। ओके, तो अब अगर वैल्यू रखे तो ln 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 0 हो जाएगा इन्फिनिटी, तो हमें मिल गया इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग, ओके, बाय डिफरेंशिएटिंग वी गेट ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x, कि ये फिर से ऊपर आ जाएगा तो माइनस x। अब तो इसकी हम लिमिट रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0। समझ में आया? ओके, तो ये सारे लापिटल्स के क्वेश्चंस थे, ऐसे ही आप कर सकते हैं 0 बाय 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस सॉल्व, बहुत ही इजी होते हैं। इसके बाद का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, अब क्या आप लोगों को पता है व्हाट इज टेंजेंट? किसी को पता है टेंजेंट क्या है? Yes, ma'am. क्या होता है? Ma'am, a line touching a circle at a point. ओके, सेम थिंग अगर हमारे पास कोई भी कर्व है, ओके, कोई भी कर्व है, सपोज ये हमारा एक कर्व है, ओके, तो इसका हम एक पॉइंट ले लेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड P। ओके, इसका ये पॉइंट हमने इसको P बोल दिया। ओके, अब इस पॉइंट को टच करके जो भी लाइन जाएगी, ओके, सपोज दिस वन, ओके, तो ये हो जाएगा इसका टेंजेंट एट पॉइंट P। ओके, ये जो कर्व है इसका ये होगा टेंजेंट एट पॉइंट P। अब ये तो बात हुई टेंजेंट की। अब यहाँ पे टेंजेंट्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमें टेंजेंट्स मिलेंगे। अग्रीड और नॉट? ओके, यहाँ से जो टच करके लाइन जाएगी वो कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे कुछ ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी। हर एक की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट होगी और हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेगी। ओके, तो हर एक पॉइंट के लिए हमें टेंजेंट मिलेगा। तो
ये जो जितने भी पॉइंट है उन सभी के लिए मिलेगा, तो टेंजेंट्स उसको हम बोल रहे हैं, राइट। अब है नॉर्मल्स। व्हाट इज नॉर्मल? ओके, तो अब इसी पॉइंट के लेके हम बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट ये P है, ओके, P के ऊपर हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो P के ऊपर टेंजेंट को जो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि एग्जैक्ट राइट एंगल जिससे बनाता है। ओके, सपोज ये हो गया, ओके, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ओके। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, और ये है हमारा टेंजेंट, ओके। तो सिंपल सी चीज है, अगर टेंजेंट है उसका स्लोप अगर m1 है, तो नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है, ये तो हमें पता है, राइट। पता है ना, दो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप जो होते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन या फिर प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। ये पता है ना आप लोगों को? हाँ मैम। ओके, तो अब एक और चीज, टेंजेंट जो है उसको हम ऑलवेज बोलते हैं dy/dx, ये भी पता होगा। पर मैम अगर पैरेलल हो तो सेम होता है ना? हाँ, तो सेम होता है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है, और अगर परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ओके, तो टेंजेंट इज इक्वल टू dy/dx भी होता है, मतलब कि डिफरेंशिएशन, ओके, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अगर ये जो टेंजेंट है उसको dy/dx बोलेंगे और उसका स्लोप जो है वो m1 होगा, तो हमारा m1 जो है टेंजेंट का स्लोप, विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो है dy/dx, ओके। तो जो हमारा स्लोप है नॉर्मल का, ओके, विच इज m2, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m2, तो वो क्या होगा? तो देख लेते हैं, m1 हमारा क्या है? dy/dx इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये तो हमें पता ही है, तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं देयरफॉर m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx/dy, सॉरी dx/dy होगा। तो जो भी हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो हो जाएगा माइनस ऑफ dx/dy। तो ये याद रखना है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज होता है dy/dx, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस dx/dy। कहाँ पे? एट पॉइंट P, हाँ, सिर्फ और सिर्फ P के लिए ये होगा। तो P जो पॉइंट है वो आपको हर एक जगह पे क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। समझ में आया? यस और नो? हाँ मैम। ओके, तो अब बात है हमारे टेंजेंट की। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड सेकेंड वन इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, ये दो क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें ये भी पूछा जा सकता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमारे पास इतना हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है, स्लोप तो हमने देख लिया कैसे फाइंड करना है, वी नो दैट dy/dx करना है, y दिया हुआ होगा, dy/dx फाइंड कर लेंगे, तो dy/dx हमारा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके ऊपर से हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगा, तो वो तो अब हमें नहीं देखना है। अब देखना है इक्वेशन के लिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये दोनों क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो सिंपल से हमें पता है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0, where x0 and y0 is point P। ओके, तो ये इक्वेशन होगी। अब m तो क्या है, अगर m1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और अगर m2 ले लेंगे तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
ओके या फिर हमारे पास सिर्फ एक ही m है विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये भी पता है m इंटू एम टू इज इक्वल टू -1, तो m2 क्या हो जाएगा -1/m। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू -1/m इंटू x माइनस x0। अगर ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है? ओके तो कुछ सम्स कर लेते हैं। नंबर 1 इज फाइंड द स्लोप्स क्या क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 एट 1 1। ओके हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ओके तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले dy बाई डी एक्स। ओके सो देयरफॉर ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। सो फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x we get। ओके तो फर्स्ट हमें डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 3y का डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 का डिफरेंशिएशन होगा -0 विच इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अब dy बाई डी एक्स जो है वो कॉमन रह गया हमारे पास, तो क्या बचा अंदर 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -2x। okay so therefore we can write that dy by dx is equals to -2x upon 3 plus 2y। तो हमें स्लोप तो मिल गया dy by dx। ओके अब क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है एट पॉइंट 1 1। तो 1 1 के ऊपर क्या होगा, तो dy by dx एट पॉइंट 1 1, ये हम ऐसे लिखेंगे एट पॉइंट 1 1 is equals to -2 into 1 divided by 3 plus 2 into 1। x और y दोनों की वैल्यू रख देंगे तो क्या मिलेगा, -2 divided by 3 plus 2 is 5। तो हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो हमें मिला -2/5। अब देखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो हियर वी हैव dy by dx is equals to -2x upon 3 plus 2y। okay? ये हो गया हमारा dy by dx और स्लोप ऑफ टेंजेंट is equals to m1 and slope of normal is equals to m2। therefore m1 into m2 is equals to -1। अब जो हमारा m1 है वो तो हमारे पास है, क्या है, -2/5 into m2 is equals to -1। okay so therefore we can write that m2 is equals to 5/2। okay यहाँ पे हमें -dx/dy करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है m1 into m2 -1 होगा।
So next example, prove that tangents to y is equals to x squared minus 5x plus 6 at 2 0 and 3 0 are at right angles. Okay. Are at right angles. Okay. हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट टेंजेंट्स टू y इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट 2 0 एंड 3 0. मतलब हमें जो पॉइंट है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक है P विच इज 2 0 एंड एक है Q विच इज 3 0. तो हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों के ऊपर हम जो dy by dx फाइंड करेंगे वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. मतलब अगर एट P हमारा जो टेंजेंट स्लोप है, टेंजेंट, वो हो जाएगा m1 और एट Q है हमारा m2, तो m1 इंटू m2 जो है वो -1 होगा. ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम dy by dx फाइंड करेंगे. सो dy by dx इज इक्वल्स टू, मतलब ये जो इक्वेशन है हमारी फर्स्ट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy by dx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, 6 का डिफरेंशिएशन 0. तो dy by dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5. ओके, अब ये तो हमें क्या मिल गया? टेंजेंट मिल गया. अब इसका हमें इसको हमें रखना है एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q. तो dy by dx at 2 0 is equals to 2 into 2 minus 5. So 2 into 2 is 4, 4 minus 5 is -1. अब हम देखेंगे dy by dx at point 3 0. तो ये क्या हो जाएगा? 2 into 3 minus 5 which is 6 minus 5 is 1. Okay, तो ये था हमारा m2 and this one is our m1. Okay, so now m1 into m2 is equals to -1 into 1 is equals to -1. तो ये दोनों क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए. तो we can write that tangents are at right angles. Okay, so next example is find the points on the curve y is equals to x cube minus 2x square minus x at which the tangents are parallel to the line y is equals to 3x minus 2. Okay, तो tangents parallel कब होते हैं? We know that m1 is equals to m2 दोनों के कॉमन हो जाएंगे, दोनों का सेम मिलेगा, तब ये जो tangents है वो parallel होंगे. Find the
हमें देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स थे P एंड Q जिसके लिए जो हमारे टेंजेंट्स है वो राइट एंगल पे थे, लेकिन यहाँ पे हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसके लिए जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल होंगे, मतलब क्या हमें M तो हमारे पास होगा ही होगा। ओके, क्या है y इज इक्वल टू तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स फॉर दी गिवन कर्व, और कर्व कौन सा है हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। सो डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x, what we get is dy by dx is equals to x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 4x एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1। तो ये हो गया हमारा dy by dx। ओके, तो हमें क्या बोला गया है कि इसके जो भी पॉइंट्स मिलेंगे तो उसके अंदर इसका जो टेंजेंट है और ये लाइन का जो स्लोप है वो दोनों पैरेलल होंगे। ओके, तो इसका और इसका, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा x0 एंड y0। ओके, सपोज द पॉइंट इज x0 y0। अगर x0 y0 पॉइंट है तो ये जो dy by dx मतलब जो हमारा m1 है वो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स जीरो स्क्वायर माइनस 4x0 माइनस 1। हमारा एट पॉइंट x0 y0 जो स्लोप है फॉर दी और जो टेंजेंट है ये कर्व के लिए इक्वेशन नंबर 1 के लिए वो होगा 3x0 स्क्वायर माइनस 4x0 माइनस 1, राइट। अब स्लोप ऑफ लाइन, ओके, ये जो लाइन है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए हमें पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, वहां पे m जो होता है वो इसका स्लोप होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, तो अगर हम कंपेयर करें तो हमारा जो m2 है वो हो जाएगा 3। अब ये दोनों पैरेलल है तो m1 इज इक्वल्स टू m2 होगा। सो ये जो है वो क्या हो जाएगा, इससे हमें इक्वेशन मिलेगी 3x0 स्क्वायर माइनस 4x0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। okay, तो which implies that 3x0 square minus 4x0 माइनस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब देखिए ये क्या हो रहा है 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 होता है 12, तो सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस 4x0 लाना है तो माइनस 6x0 प्लस 2x0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो विच विल गिव अस 3, सॉरी यहाँ पे x0 होगा 3x0 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास अंदर बचा x0 माइनस 2 प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो x0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So therefore we'll have 3x0 plus 2 into x0 minus 2 is equals to 0. So therefore we have is x0 is equals to 2 and x0 is equals to minus 2 by 3। हमें x0 की दो वैल्यू मिल गई, but what about the y0? Okay, तो for y0 अब हम फाइंड करेंगे कैसे, by putting the value of x0। कहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एनी गेसेस? कोई गैस करेगा? तो y के लिए हमारे पास दो है, एक है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स और x है, एक है y इक्वल टू 3x माइनस 2। तो हम वैल्यू रखेंगे इसके अंदर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि हमें यहाँ से तो x की वैल्यू मिल गई है, x इक्वल्स टू सॉरी यहीं से हमें m की वैल्यू मिल गई है 3, तो ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ ही है। फिर भी अगर हमें करना है x इक्वल्स टू 2 और माइनस 2 बाई 3 रखे तो कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे रखेंगे तो y इक्वल्स टू 2 रखेंगे, सॉरी x0 इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो वी हैव y इज इक्वल्स टू x0 क्यूब विच इज 2 क्यूब माइनस 2 इंटू
2 square minus 2. So which is equals to 8 minus 4 into 2 is 8 minus 2. So the answer is minus 2. Okay. So at x0 is equals to 2, we get y0 is minus 2. So therefore our one point is 2 minus 2. Second point is at x0 is equals to minus 2 by 3. y0 is equals to minus 2 by 3 whole cube. 2 into minus 2 by 3 whole square minus 2 by 3. तो y0 में क्या मिलेगा minus 2 by 3 cube which is minus 8 by 27 minus 2 into 4 which is 8 by 9 plus 2 by 3. अगर LCM ले लेंगे इन सभी का तो हमें आंसर मिलेगा minus 14 by 27. तो at x0 is equals to minus 2 by 3, y0 is minus 14 by 27. तो जो सेकेंड पॉइंट है वो हमें मिला minus 2 by 3 एंड minus 14 by 27. ये दो पॉइंट होंगे जहाँ पे हमारा जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट्स होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के साथ. समझ में आया? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So आज यहीं तक रखते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे